अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है एक न्यू क्लास में। और ये चैनल बनाया गया है उन लोगों के लिए जो कि इंग्लिश सीखने के शौकीन हैं। इसमें हम रोज़ वीडियो अपलोड करते हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में, डेली यूज़ सेंटेंसेस और बहुत सारी चीज़ें। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आइंदा आने वाली तमाम वीडियो मिलती रहें। और अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, और इसमें हम देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। यू कैन गो बाय ऑल मीन्स, आप बसत खुशी जा सकते हैं। डिड ही मेक अ बर्निंग स्पीच, क्या उसने धुआंधार तकरीर की। ही इज़ माई नेम सेक, वो मेरा हम नाम है। आई डिपॉजिट माई मनी इन हबीब बैंक, मैं हबीब बैंक में अपना पैसा जमा करवाता हूँ। यू मस्ट अकाउंट फॉर दिस लॉस, तुम इस नुकसान के जवाबदेह हो। या दूसरा ये आप यूज़ कर सकते हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। ये दोनों सेंटेंसेस में से आप एक यूज़ कर सकते हैं। और देखें, ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि आप डेली लाइफ में बोलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को इनकी इंग्लिश नहीं पता होती। और इसीलिए हम आपके पास ये वीडियो लेके आए हैं ताकि आपको पता चले कि डेली लाइफ में जो यूज़ होते हैं सेंटेंसेस वो कितने आसान होते हैं और हम किस तरह इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। वी मेक बोथ एंड्स मीट विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, हम तो मुश्किल से गुजारा करते हैं। आई हैंग द कोट ऑन द पेग, मैंने कोट खूंटी पर लटका दिया। मे आई नो योर नेम प्लीज़, जनाब की तारीफ़। डू नॉट श्रिक वर्क, काम से जी ना चुराओ। ही रीड आउट द न्यूज़ पेपर टू मी, उसने मुझे अखबार सुनाया। ड्रॉप मी एट द कॉलेज, मुझे कॉलेज उतार देना। वी मेक बोथ एंड्स मीट विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, हम तो मुश्किल से गुजारा करते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस आपको यूज़ करने चाहिए डेली लाइफ में, दूसरों पे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। और जैसे कि हम ही रीड आउट द न्यूज़पेपर टू मी, कितना आसान है ये सेंटेंस, और कितना कि उसने मुझे अखबार सुनाया। और नेक्स्ट हमारे पास है हिज टेम्परेचर हैज़ गॉन लो, इसका बुखार कम हो गया है। ही कैन नॉट मेक बोथ एंड्स मीट, इसे दो वक्त का खाना नसीब नहीं होता। आई कैन नॉट मेक हेड और टेल ऑफ दिस मैटर, मुझे इसका सर पैर नज़र नहीं आता। ही रीच्ड इन द निक ऑफ टाइम, वो ऐन वक्त पर पहुंचा। वाई इज़ दिस डॉग बीइंग बिटन, इस कुत्ते को क्यों मारा जा रहा है। ही बैकड आउट ऑफ हिज प्रॉमिस, वो अपने वादे से फिर गया। जैसे हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि वो अपने वादे से फिर गया, ही बैकड आउट ऑफ हिज प्रॉमिस, तो आप उसकी जगह ये वाला सेंटेंस याद कर लें और यूज़ करें तो बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरे जब आप बोलेंगे तो वो सर्च करने पे मजबूर होंगे कि अच्छा इसका क्या मतलब है, जिन्हें इसका मतलब नहीं पता होगा। और नेक्स्ट हमारे पास है द रॉबर्स बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, डाकू ने इसे मार मार कर नीला कर दिया। ही इज़ बिसाइड हिमसेल्फ विद जॉय, वो खुशी से फूला नहीं समाता। द हस्बैंड एंड वाइफ आर लीडिंग अ कैट एंड डॉग स्टोरी, मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती। दिस हाउस इज़ टू लेट, ये मकान किराए के लिए है, या ये मकान किराए के लिए खाली है। ही वॉज डेड टायर्ड, वो थक कर चूर हो चुका है। दिस क्लॉथ विल वेयर वेल, ये कपड़ा खूब चलेगा। जैसे इसमें ये सेंटेंस है कि ही वॉज डेड टायर्ड या आई एम डेड टायर्ड, यानी मैं थक के चूर हो चुका हूँ। ये हम डेली यूज़ करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तो आप इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं आई एम डेड टायर्ड या फिर ही वॉज डेड टायर्ड। तो इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस ज़रूर ऐड करें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है दिस क्लॉथ विल नॉट ड्रिंक श्रिक, ये कपड़ा नहीं सुखाया गया। आई वॉज क्वाइट एट होम देयर, मेरा वहाँ दिल लग गया। डू नॉट मेक अ नॉइस, शोर मत मचाओ।
My eyes are sore. میری آنکھیں دکھتی ہیں. Is he standing headlong? کیا وہ سر کے بل کھڑا ہے؟ I have no access to president. میری صدر تک رسائی نہیں ہے. اس طرح کے آپ جو سینٹینسز ہیں وہ اپنی سچویشن کے حساب سے ان کو آپ مولڈ کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کی سچویشن ہے بس آپ کو سینٹینس کی فارمیشن اور تھوڑی سی وکیبلری ہونی چاہیے کہ ہم اس جگہ کیا بات کر سکتے ہیں یا کیا ورڈس یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس اتنی وکیبلری ہو تو آپ ضرور سینٹینس بنا سکتے ہیں اور اپنی لینگویج کو بہت زیادہ امپروو کر سکتے ہیں. انگلش لینگویج کو ہم سیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ امپروو ہوتی ہے. کوئی بھی لینگویج ہو وہ ہمیں سیکھنی پڑتی ہے، اس کے بیسک سیکھنے پڑتے ہیں، اور اگر آپ گرامر کر لیتے ہیں یاد پھر تو آپ بہت زیادہ اسے سیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. ہوپ فلی فرینڈز آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. تھینک یو فار واچنگ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ